उतर नचनिया बजनिया बा, वो वोट कटवा है, कटना वोट लेके आई 20,000, 10,000 या ज्यादा से ज्यादा 30,000, कुछ यही परसेप्शन था लोगों का पवन सिंह को लेकर। लेकिन जब पवन सिंह वोट लेकर आए तो ये परसेप्शन ऐसा रहा कि लोग उनको पावर स्टार कहने लगे और मानने भी लगे होंगे। पावर स्टार तो उनको इंडस्ट्री के लोगों ने नाम दिया है, लेकिन जिस तरीके का पावर उन्होंने काराकाट के चुनाव में दिखाया है, उसकी गूंज बिहार समेत देश की सत्ता में वर्षों तक याद की जाती रहेगी। आपको भले ही लग रहा होगा कि हम पवन सिंह की बड़ाई में कसीदे गढ़ रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। जिस दिन पवन सिंह ने निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, शायद ही पता था कि पवन सिंह अपना पावर कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। पवन सिंह ने कुछ इस तरीके से पावर दिखाया और अपनी कैंची ऐसे चलाई कि काराकाट में एनडीए की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो तो भला और राजाराम कुशवाहा का, जिन्होंने पवन सिंह के निर्दलीय होने का फायदा उठाया और उनको एक मुश्त इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों का वोट मिला और वो वहां से सांसद बन गए। लेकिन जिस पवन सिंह को लेकर उनके फैंस पर तरह तरह के ट्रोलर्स सवाल खड़े कर रहे थे, उनको नचनिया बजनिया कह रहे थे, उनकी निजी जिंदगी पर आक्षेप लगा रहे थे, उनकी निजी जिंदगी पर कई तरीके के आरोप लगा रहे थे, उनको करारा जवाब भोजपुर के इस्लाल ने दे दिया है। मूल रूप से आरा के रहने वाले पवन सिंह ने इस बार के चुनाव में अपना पावर कुछ ऐसा दिखाया कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार की सत्ता में बैठे उन तमाम नेताओं के सिर पर पसीने आ गए हैं जो पवन सिंह को हल्का में लेने की कोशिश कर रहे थे। पवन सिंह का वो गाना तो आपको याद होगा कि आरा में दोबारा फिर अइबे ना, लेकिन यहां पे इस गाने में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। पवन सिंह के गाने में आरा में तिवारा, यानी कि आरा में तिवारा आरके सिंह की एंट्री नहीं हुई, तो वहीं दूसरी तरफ काराकाट में पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए इस गाने को सटीक साबित कर दिया और उपेंद्र कुशवाहा दोबारा काराकाट में नहीं आ सके। जिस तरीके से पवन सिंह ने अपना प्रचार शुरू किया था, लोग कह रहे थे कि उनके साथ भीड़ नहीं है, फैंस है, लेकिन जब वोट और ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो सभी लोग हक्के बक्के रह गए। अकेले पवनवा ने करीब 3.25 लाख वोट ला दिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। जब वोट गिनती सामने आई और राउंड दर राउंड वोटों का रुझान सामने आने लगा तो लोग गुम हो गए। लगा उनको कि सांप सूंघ गया। भाई, पवनवा जो वोट कटवा था 3.25 लाख वोट कैसे ला सकता है? और तो और इसी पवनवा ने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को पानी पिला दिया। उसी उपेंद्र कुशवाहा को जो 2 दिन पहले तक कहते थे कि हम ऐसे लोगों को नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन पवन सिंह को हराने के लिए पहले तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का सहारा लेना पड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, इसके अलावा गांव गांव में उनको घूमना पड़ा। लेकिन पावर स्टार ने अपना पावर कुछ इस तरीके से दिखाया कि मैं 2 महीने की मेहनत में पवन सिंह का घर घर में प्रवेश हुआ और उनको हर जाति और हर धर्म का वोट मिला। यही कारण है कि जब ईवीएम में वोटों की गिनती हुई तो नंबर 1 पर राजाराम कुशवाहा थे, तो नंबर 2 के पायदान पर पवन सिंह थे। और आरा न्यूज की टीम ने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था कि पवन सिंह वहां 2 से 2.5 लाख वोट लाते थे और हमारा भी आकलन गलत हुआ। हम भी वोटों के आकलन में पिछड़ गए और पवन सिंह ने वहां 3.25 लाख वोट लाकर सारे विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया है। हम आपको बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से पवन सिंह ने अकेले निर्दलीय लड़कर काराकाट की चुनाव में अपना दमखम दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने की कोशिश है और सोचना जरूरी बनता है कि क्या पवन सिंह को उन्होंने टिकट नहीं देकर एक साथ 4 पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। क्योंकि पवन सिंह का प्रभाव सिर्फ काराकाट सीट पर नहीं रहा, बल्कि पवन सिंह ने काराकाट में एनडीए को हराने के साथ ही शाहाबाद की 3 अन्य सीटें, बक्सर, आरा और इसके अलावा सासाराम, इन तीनों सीटों पर भी अपना प्रभाव दिखाया और यही कारण है कि चारों सीटों को एनडीए सहित बीजेपी को गंवाना पड़ा। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में बीजेपी को पवन सिंह के पावर का एहसास होगा और जिस पवन सिंह ने बिना स्वार्थ के, बिना पैसे के लिए बीजेपी के लिए प्रचार किया, गाने गाए, उनको उस पवन सिंह को बीजेपी एक बार फिर से तवज्जो देगी।